श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखी पुस्तक योग मनस्तत्व का प्रेत क्या धनात्मक भ्रांति दर्शन है। मनुष्य यह जो भूत प्रेत देखता वह वास्तव में क्या है? सब समय धनात्मक भ्रांति दर्शन है? नहीं। यह भ्रांति दर्शन क्या चीज है? वस्तुतः बात है दर्शन की, इंद्रियों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो दर्शन क्रिया की, अर्थात मनुष्य का आंखों से देखना क्या होता है। विभिन्न तरह की चिंता तरंगे आकर उसकी दर्शन क्रिया को बाधा देती है। यह जो भ्रांति दर्शन, यह मौलिक रूप से दो तरह की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक भ्रांति दर्शन के क्षेत्र में दर्शनी नाड़ी की कोई त्रुटि नहीं होती है, किंतु अगर मन के अंदर कुछ और वस्तु देखना चाहता है, वही कल्पित वस्तु की भावना तरंग उसकी बाहर की दर्शन क्रिया को प्रभावित करती है। और ऋणात्मक भ्रांति दर्शन के समय क्या होता है? इस क्षेत्र में दर्शनी नाड़ी में कोई त्रुटि नहीं होती है, किंतु मन की भावना तरंग की अतिरिक्त चाप रहने से बाहर की वस्तु भी नहीं है, ऐसा लगता है। अनेक शिक्षित लोगों की भी भूल धारणा होती है जो तथाकथित भूत प्रेत होता है। इस तरह का धनात्मक भ्रांति दर्शन होता है। और कोई कोई ऋणात्मक भ्रांति दर्शन के द्वारा भूलवश परिचालित होता है। वे कहते हैं उनकी दर्शनी नाड़ी उनकी भ्रमित करती है, किंतु असल में क्या होता है कि इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका होती है मानस चिंता की। यहाँ दर्शनी नाड़ी या चित्ताणुओं की त्रुटि विच्युति की वजह से असुविधा नहीं होती है। यह कहा गया है, अभिभावनात् चित्ताणु सृष्टः प्रेत दर्शनम। अभिभावन माने स्नायु कौशिक, परामृष्टता जो सिर्फ मन को ही नहीं स्नायु कोश को भी प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप मन स्नायु तंतु की त्रुटि के कारण नहीं होने वाली वस्तु भी वस्तु है ऐसा प्रतीत होता है और उपस्थित वस्तु नहीं है ऐसा लगता है। यह जो स्नायु कौशिक परामृष्टता, यह भी दो तरह की होती है, ऑटो सजेशन स्वगत अभिभावन और आउटर सजेशन परगत अभिभावन। ऑटो सजेशन अनुमन के अभ्यंतर में ही होता है और आउटर सजेशन के क्षेत्र में अन्य मन से प्रबलतर मन से दुर्बलतर मन में भावना प्रवाहित किया जाता है। दुर्बल मन जब मन के द्वारा प्रभावित होता है तब वह और वस्तु नहीं देखता है। इस पांच भौतिक जगत में जो कुछ भी प्रत्यक्ष करते हैं वह है एक तरह का धनात्मक भ्रांति दर्शन। परम पुरुष मन ही मन जैसा सोचते रहते हैं, जीव मन वही बाहरी जगत में प्रत्यक्ष हुआ देखते हैं। अब यह जो वास्तव दुनिया और भूत प्रेत इसके बीच में पार्थक्य है, भूत प्रेत संबंधित ज्ञान आता है अनुमन से, और भूमा मानस संजात यह सृष्टि जो वास्तव प्रतीत होता है, इस ज्ञान का आभास आता है बाहर से, भूमा मन मैक्रोकॉजम से। मनुष्य जो भूत प्रेत देखता है वह क्या सब समय धनात्मक भ्रांति दर्शन है? नहीं, वह भी नहीं। धनात्मक भ्रांति दर्शन की बात अभी तक कहा। इस जगत में चक्षु के द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, प्रपंच जगत में जो देखते हैं, अधिभौतिक जगत में जो देखते हैं, वह वास्तव में पांच भौतिक सत्ता क्षिति, जल, तेज, मरुत और व्योम, ये पंचभूत के द्वारा निर्मित या एक ऐसे विभिन्न समन्वय से निर्मित जिसे वे स्वयं क्रिया भाव से काम कर सकते हैं। और यह स्वयं क्रिया का सामान ये पंचभूत के द्वारा परम पुरुष की इच्छा से संग्रह होता है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है किसी के पंच भौतिक शरीर में खाद्य और पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि क्षिति भूत और अपभूत रहता है तो उसे खाद्य और जल की आवश्यकता रहेगी ही, कारण क्षितिभूत खाद्य और अपभूत जल ही है। फिर भी यदि शरीर ऐसा भी हो और क्षिति अप नहीं हो, उस क्षेत्र में वे वैसे शरीर को देव योनि कह सकते हैं। इन देवों को किसी तरह की स्नायु नहीं होती है, कारण स्नायु पंचभौतिक योनि होता है
और उनको स्नायु कोश नहीं होता है। कारण स्नायु पंचभौतिक अथवा नर्व सेल की सहायता से ही स्थूल शरीर में मन कार्य करता है। कारण जिसके चलते ये तीनों भूत रहता है और स्नायु जैसे विभिन्न वस्तु को तैयार करता है, रूप, गंध और शब्द देता है। उसी तरह नर्व सेल के माध्यम से सब आहत और बाहर में निक्षिप्त होकर रहता है। जिनको ये सब नहीं है वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा, किंतु स्वगत अभिभावन के चलते कुछ इस तरह अपने आधार से ही कंपन स्पंदन जगाकर काम चला सकते हैं, अनुभव अथवा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ये जो देव योनिक के भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। ये किसी तरह का स्वगत अभिभावन नहीं है, परगत अभिभावन भी नहीं है। इस अवस्था में यदि कोई मनुष्य इस तरह के ल्यूमिनियस बॉडी को देख लेता है तो सोचता है उसने भूत देख लिया, किंतु वह वास्तव में भूत नहीं देखा है, वे एक देव योनि को देखे हैं। दिन के समय उस ल्यूमिनियस बॉडी को देखना संभव नहीं है। रात के अंधकार में कभी कभी थोड़ा बहुत संभव हो भी सकता है, वह भी सब समय सब जगह संभव नहीं है। कहा गया है कि ये ल्यूमिनियस बॉडी 7 तरह के होते हैं: यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, प्रकृतिलीन और विदेही लीन। ये मानसिकता के आधार पर तैयार होते हैं। जो मनुष्य खूब उच्च विचार के होते हैं, जो परम पुरुष की भावना लेते हैं, किंतु रुपया का लोभ रहता है, परम पुरुष से मुंह से कुछ मांगता है नहीं, परंतु मन ही मन सोचता है मैं परम पुरुष का इतना भक्त हूँ, मुझे परम पुरुष जरूर ही कुबेर का धन दे देंगे, यह अभिलाषा रखते हैं। इस तरह के ही जीव बाद में यक्ष होते हैं। हम लोग बहुत बार कहते हैं यक्ष का धन। सिद्ध के बारे में बाद में बोलूंगा। विद्याधर जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान विज्ञान के पंडित हैं, वे अहंकारी भी हैं। वे मन ही मन चाहते हैं कि परम पुरुष मुझे खूब ज्ञान दे दें, दूसरे के सामने ज्ञान का प्रकाश दिखा सकूं। ऐसी भावना रखने वाले बाद में विद्याधर हो जाते हैं। विद्याधर भी एक तरह का देव योनि है। गंधर्व जो उच्च स्तरीय संगीत इत्यादि में मोह रखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि संगीत की चर्चा खूब करे, मात्र परम पुरुष को आनंदित करने के लिए। और यदि मन में परम पुरुष से कहे कि हे परम पुरुष, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मैं संगीत विद्या चाहता हूँ, तब वे लोग गंधर्व हो जाते हैं। संस्कृत में संगीत शास्त्र को भी गंधर्व विद्या ही कहते हैं। ये बाद में देव योनि होते हैं। ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। दिन के प्रकाश में उसे नहीं देखा जा सकता, कारण ये भी ल्यूमिनियस बॉडी ही होते हैं। जिन मनुष्यों को रूप का अहंकार होता है, वे परम पुरुष से मांगते हैं रूपम देहि, जय देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। इसी तरह की भावना से प्रेषित होते हुए किन्नर होते हैं। इनको भी ल्यूमिनियस बॉडी मिल पाते हैं। सिद्ध वे हैं जो साधना करते हैं, परम पुरुष को खूब प्यार भी करते हैं, किंतु मन में अहंकार रखते हैं कि मेरे में अलौकिक शक्ति है, मेरे में विभूति है। वो कालांतर में सिद्ध होते हैं। सिद्ध भी देव योनि होते हैं। ये सबसे उन्नत, ये बहुत साधकों को भी साधना में सहायता भी करते हैं। इस तरह की ल्यूमिनियस बॉडी को समष्टिगत भाव के देव योनि कहते हैं। इसके अलावे भी विदेहलीन और प्रकृतिलीन होते हैं। ये लोग पृथ्वी के कोई भी वस्तु, चाहे सोना हो, मिट्टी हो, लोहा हो, परम पुरुष जानकर साधना करते हैं। वे अंत में वही हो जाते हैं। इनको प्रकृतिलीन कहा जाता है। और विदेहलीन जो लौकिक शक्ति के पीछे पीछे घूमता है, वे सोचते हैं हमें ऐसी शक्ति मिलता जिसे जहाँ चाहूँ मैं आ जा सकूँ। इन्हें ही विदेही लीन कहते हैं। ये लोग में देव योनि ही है, भूत प्रेत नहीं। ये लोग धनात्मक भ्रांति दर्शन भी नहीं है। इस तरह से देखें, लोग जिसे भूत प्रेत कहते हैं वह न तो धनात्मक भ्रांति दर्शन है और न तो ऋणात्मक भ्रांति दर्शन है, न तो सिद्ध भी है और न देव योनि ही है।
तब भूत प्रेत कहकर कुछ है क्या? नहीं, वास्तव में भूत प्रेत कहकर कुछ नहीं है। हाँ, तब कुछ उस तरह के जिनके बारे में मैं बाद में बोलूंगा। मृत्यु के बाद शरीर से मन विच्छिन्न हो जाता है, किंतु अभुक्त संस्कार सब बीज के आधार में रह जाते हैं। पंच भौतिक शरीर नहीं रहता, किंतु संस्कार सब रहने पर भी मन आधार के अभाव में काम नहीं कर पा रहा है। अब कोई जीवित मनुष्य का चिंतानुपुंज यदि कोई मृत मनुष्य के जीव रूपी मन के साथ अस्थायी भाव में संयुक्त होता है, तब वही विदेही मनुष्य एक अस्थायी मनुष्य देह में मिल जाता है। तब वही अस्थायी मानस देह जीवित मनुष्य के स्नायु तंतु तथा स्नायु कोश की सहायता से काम करना शुरू कर देता है। यद्यपि खूब अल्पकाल के लिए ही सही हो सकता है, 5 से 10 मिनट के लिए ही, उसके बाद फिर उसकी मृत्यु होती है। इसको क्या कहेंगे? यह भी धनात्मक भ्रांति दर्शन नहीं है और न ऋणात्मक भ्रांति दर्शन है और न देव योनि है। तब यह क्या है? यह हुआ प्रेषित मानस, रिक्रिएटेड माइंड। ये प्रेषित मानस से ही कोई कोई अच्छा काम करने सकते हैं या दूसरे को देकर काम करा लेते हैं, किंतु यह वही कर पाते हैं जिनको अपने मन के ऊपर 16 आना नियंत्रण रहता है, जिनके स्नायु तंत्र तथा स्नायु कोश के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण है। अब जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य हैं, वह यह प्रेषित मानस से खराब काम करा सकते हैं। वे दूसरों के घर पर ढील छोड़ सकते हैं, हाड़ मांस फेंक सकते हैं, अथवा दूसरे के घर पर चेयर टेबल उलट पलट कर फेंक सकते हैं। तब यह सब काम 2 से 4 मिनट के बाद बंद हो जाता है। तब देख रहे हैं जिससे लोग भूत प्रेत कहते हैं, वह वास्तव में धनात्मक भ्रांति दर्शन नहीं है और न ऋणात्मक भ्रांति दर्शन है। वे सिद्ध या प्रेषित मानस भी नहीं है। वास्तव में हम लोग तर्क देकर सिद्ध या प्रेषित मानस को प्रमाण नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह की धनात्मक भ्रांति दर्शन अथवा सिद्ध या प्रेषित मानस को यही देखे, इसके बीच दर्शन सिर्फ मन का रोग होता है। सिद्ध अथवा प्रेषित मानस देखना एक मन का रोग है। तभी उसे देखकर यदि कम समय के लिए ही सही भय पाता है, तो साथ ही साथ कीर्तन करना उचित होता है अथवा गुरु मंत्र जप करना। इसे तुरंत ही वह शून्य में विलीन हो जाएगा, उसकी अस्तित्व नाश हो जाएगी। इसलिए किसी अवस्था में किसी को भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 मई 1982, कलकत्ता।